पुजारी जी ने गजराज को कुछ जरूरत के सामान की लिस्ट बनाकर दी। गजराज ने बच्चे को विजेंद्र को थमाया और दौड़ता हुआ गया। गांव की दुकान से सामान लेकर के कुछ देर में गजराज वापस आ गया। तब तक पुजारी जी हवेली के मंदिर में आसन लगाकर बैठ गए थे। विजेंद्र बच्चे को लेकर उनके पास बैठ गया था। गजराज ने सामान लाकर के पुजारी जी को दे दिया। पुजारी जी ने सामान को जरूरत के अनुसार सेट किया और किसी पूजा की तैयारी करने लगे। बच्चे को गोद में लेकर विजेंद्र पुजारी जी के पास बैठा हुआ था और गजराज थोड़ी दूर बैठा हुआ चिंता में मगन होकर पुजारी जी की तरफ देख रहा था। गजराज के मन में इस वक्त गांव के हादसों से ज्यादा अपने बच्चे की चिंता हो रही थी, क्योंकि इतने सालों के बाद लड़का हुआ और वो भी अब इस तरह से अजीब बनता जा रहा है, तो भविष्य की किसी बड़ी अनहोनी से गजराज डर रहा था। वैद्य जी भी गजराज के पास बैठे हुए थे और पुजारी जी की पूजा पाठ को देख रहे थे। कुछ 2-4 मिनट आंखें बंद करके कोई जाप करने के बाद पुजारी जी ने आंखें खोली और विजेंद्र को इशारा किया कि वो बच्चे को गोद से उतारकर मंदिर की चौखट पर सुला दे। विजेंद्र ने वैसा ही किया और मंदिर की चौखट पर बच्चे को सुला दिया। कुछ ही देर में सोता हुआ बच्चा जोर जोर से रोने लगा। पुजारी जी ने अपने हाथ में मोर पंख का बनाया हुआ झाड़ू उठाया और बच्चे के ऊपर घुमाने लगे। बच्चा जोर जोर से रोने लगा तो उसके रोने की आवाज सुनकर के दुर्गा दौड़कर बाहर आई। उसने एक पल देखा कि मंदिर में पुजारी जी कुछ कर रहे हैं, इसलिए बच्चा रो रहा है, तो वापस दौड़ के अंदर गई और ठकुराइन को बताया। ठकुराइन भी बाहर आ गई थी और देखने लगी कि क्या कुछ हो रहा है। पुजारी जी आंखें बंद किए हुए अपनी पूजा पाठ में ही थे और लगातार वो उस मोर पंख से बच्चे को सहला रहे थे। बच्चे के रोने की आवाज अब और ज्यादा बढ़ने लगी। जैसे जैसे बच्चा तेज रोता वैसे ही गजराज और ठकुराइन दोनों परेशान होते। वो दोनों खड़े थे, बैठ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन विजेंद्र चौकन्ना होकर बैठा था और पुजारी जी पास में पड़े सामान की तरफ विजेंद्र को इशारा करते और पुजारी जी के इशारे पर विजेंद्र उनको हर एक सामग्री पकड़ा रहा था। पुजारी जी आंख बंद करके कुछ बोलते हुए उन सामग्रियों पर फूंक मारते और मोरपंख लगाकर बच्चे के ऊपर से घुमाते। करीब 10 मिनट तक इस प्रक्रिया को करने के बाद पुजारी जी ने आंखें खोली। विजेंद्र, तुम आग लेकर आओ, वो भी गोबर के टुकड़े से अंगारा बना करके लाना है और जल्दी लेकर आओ। जी पुजारी जी, बस 2 मिनट में आया। विजेंद्र आग लाने के लिए चला जाता है। बच्चे का रोना धीरे धीरे कम हो रहा था। ठकुराइन डर से थोड़ी नजदीक आकर के पुजारी से बात करने लगी। क्या हुआ पुजारी जी, कुछ पता चल रहा है क्या? किस प्रकार की क्या समस्या हो सकती है? जी माँ जी सा, अभी थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। किसी भी प्रकार की समस्या हो वो सामने आ जाएगी, उसके बाद ही कुछ सोचेंगे कि आगे क्या किया जाए। अब थोड़ी देर शांति रखिए, आराम से बैठिए। मुझे लगता है कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। पुजारी जी, बहुत टेंशन हो रही है, क्या करें? शांत कैसे रह सकते हैं? सर फटने को हो रहा है और आप शांत रहने की बात कर रहे हो। माँ जी साहब, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन शांति तो रखनी ही पड़ेगी। कुछ करने के लिए थोड़ा वक्त भी चाहिए और सहयोग भी चाहिए। अगर किसी भूत प्रेत की समस्या है तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर इसका इलाज हो जाएगा, ये तो मैं आपसे वादा करता हूँ। और अगर कुछ और समस्या निकली तो फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। बस थोड़ी देर आप अपने कलेजे को थाम के बैठ जाइए, सब सही होगा। ठकुराइन और पुजारी जी बातें करते हैं। तब तक विजेंद्र आग बना करके ले आया था। पुजारी जी ने एक तांबे का कटोरा अपने सामने रखा, उसमें वो आग का अंगारा रखा, फिर उसमें थोड़ा सा घी डाला और उसके बाद वो पूजन सामग्री एक एक करके उस तांबे के कटोरे के बाहर की तरफ रख दी। वो विजेंद्र की तरफ देखकर उसे समझाने लगे, मैं अभी एक जाप करूंगा और आप क्रम में ये सामान मेरे इशारे के बाद उठाकर उसके अंदर डालते रहना। ध्यान रखना, अगर बच्चा खड़ा भी हो तो इस आग के पास ना आने पाए और मंदिर से बाहर भी ना निकलने पाए। इसको मंदिर की चौखट के अंदर ही रहने देना। वो कोशिश करेगा बाहर आने की या फिर इस तांबे के कटोरे को छूने की। जी बिल्कुल ध्यान रखूंगा, आप शुरू कीजिए। पुजारी जी एक हाथ में मोर पंख की झाड़ू उठाते हैं और बच्चे को झाड़ू से सहलाने लगते हैं। आंखें बंद करके वो कुछ बोलने लगते हैं। बोलते बोलते वो अपने हाथ से इशारा करते हैं और एक एक सामग्री उठाकर विजेंद्र
विजेंद्र उस आग के अंदर डालता जाता है। जैसे भी कोई सामग्री उसके अंदर डाली जाती है वैसे ही बच्चा उछलता है और जोर से चिल्लाता है और फिर शांत हो जाता है। फिर दूसरे सामान को डालने पर फिर से बच्चा सिर उठाकर चिल्लाने लगता है और फिर शांत हो जाता है। वैद्य जी, गजराज और ठकुराइन सभी ये देखकर शौक में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, जबकि आग के और बच्चे के बीच में करीबन 4-5 फीट की दूरी थी। मंदिर छोटा था कि उसके अंदर कोई आदमी नहीं बैठ सकता था, सिर्फ अंदर देवी माँ की मूर्ति थी। करीब 2 फीट का उसका दरवाजा था, उसके अंदर बच्चे को लिटाया हुआ था और उसके सामने पुजारी जी और विजेंद्र बैठे थे। बच्चा मंदिर से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुजारी जी के आदेश को मानते हुए विजेंद्र उसको वापस अंदर की तरफ ढकेलता और बाहर आने नहीं देता। बच्चा बार बार ऐसी हरकतें करता और अजीब अजीब तरह से चिल्लाता। वैद्य जी डरने लगे थे। इधर पुजारी जी बच्चे की परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उधर बेहाल होकर के ठाकुर साहब मंदिर में टहल रहे थे। पंडित जी ने जब ठाकुर साहब को टेंशन में देखा तो उनसे बात की। क्या हुआ ठाकुर साहब, इस तरह से आप चहलकदमी कर रहे हो? मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि आपके मन में कोई चिंता है, और अगर जो चल रही है यही है तो आप इतनी टेंशन मत लीजिए, समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा। नहीं पुजारी जी, ये वाली बात नहीं है, बल्कि दूसरी टेंशन आ गई है जिसको सोच कर के मैं परेशान हूँ। घर में 4 दिन का बच्चा है, वो अजीब सी हरकतें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई 1-1.5 साल का बच्चा करता हो। उसके बारे में सोचकर परेशान हूँ। आप कहो तो मैं हवेली का एक चक्कर लगाकर आ जाऊं? मेरा मन नहीं मान रहा है, क्या करूं? ओह, ये बात तो चिंता वाली है, लेकिन ठाकुर साहब आप हवेली नहीं जा सकते। ये मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था, आपको यहीं रुकना है। मुझे भी पता है कि अपने बच्चों को लेकर अक्सर लोग भावुक जल्दी हो जाया करते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगले 4 दिन तक तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना हमारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। और अगर बच्चा इतनी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा है तो आप बच्चे को यहाँ मंदिर में बुला लीजिए। घर की औरतों को मत बुलाइए, उनको घर पर ही रहने दीजिए। मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा और देखूंगा कि बच्चे में किस प्रकार के लक्षण हैं। उसके अनुसार जो परेशानी है वो बता भी दूंगा और उसका इलाज भी बता दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। पंडित जी, अभी तो पुजारी जी गए हुए हैं, वो कुछ कर रहे हैं, गजराज ने ऐसा बताया। तो अब आप उनसे बात कर लीजिए कि वो क्या कहते हैं, फिर दोनों सलाह करके देख लीजिए। मेरा माइंड तो ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, मैं उनसे बात करके ही पता करता हूँ कि क्या कुछ प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आप इत्मीनान से बैठ जाइए, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पंडित जी पुजारी जी के मोबाइल पर कॉल लगाते हैं। पूजा में बैठे पुजारी जी का मोबाइल बजता है तो अपना मोबाइल निकालकर वो गजराज की तरफ इशारा करते हैं। गजराज उठकर के पुजारी जी का मोबाइल लेता है, वो कॉल अटेंड करता है। पंडित जी से बात करके गजराज कॉल काट देता है। पंडित जी को घर में की जा रही पूजा के बारे में बताता है। पुजारी जी करीब 10 मिनट तक और तंत्र मंत्र करने के बाद आंखें खोलते हैं और उनकी आंखें खोलते ही ठकुराइन के सवाल शुरू हो जाते हैं। क्या हुआ पुजारी जी, कुछ पता चला? क्या समस्या हो सकती है, जल्दी बताइए। जितना मैं देख पा रहा हूँ बहुत ही गंभीर समस्या है।